सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे। वो 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाया। 2019 में सदारती रेफरेंस के बाद सीनियर तरीन जज होने के बावजूद उन्हें 3 साल से किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से माजरत की। उनकी जिंदगी और करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा ऑफ पिशीन क़याम पाकिस्तान की तहरीक के सरकर्दा रहनुमा और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी थे। क्वेटा से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची में कराची ग्रामर स्कूल से ए और ओ लेवल मुकम्मल किया और फिर कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद उस वक्त के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया, तो 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फाइज ईसा को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। उन्हें मुख्तलिफ मौके पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मुश्किल केसेस में मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता रहा। बैनुल अक़वामी सालसी को भी देखते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फाइज साहब का टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम होगा, एक चैलेंजिंग होगा और मुझे उम्मीद है वो वर्क फोकस होगा, जुडिशल एक्टिविज्म नहीं लेके आएगा, जज में कंसेंसस डेवलप करके आगे बढ़ेगा। यकीनन वो आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन इंतजामी तौर पे हमें कुछ तब्दीलियाँ नजर आएंगी और ख़ास तौर पे जो बेंचेस की तश्कील है और उसमें जजेस की जो तादाद या उसमें सुओ मोटो में जो है वो कितने सीनियर लोगों को शामिल करना, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है उनके जो है अमली इक़दाम से पता चलेंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर हुकूमत की जानिब से की गई कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अमल दरामद न करने और हुक्म इम्तना देने पर बतौर एहतजाज गुज़िश्ता 5 माह से कोई मुकदमा नहीं सुन रहे और चैम्बर वर्क में मसरूफ रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े खबर दें, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया है। DGRD के मुताबिक टास्क फोर्स ने चक्री रोड पर ऑपरेशन किया और हाउसिंग सोसाइटीज़ के मेन गेट्स, डिवाइडर्स, बिलबोर्ड्स और बंकर्स गिरा दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, क्या तफसीलात हैं इस कार्रवाई के हवाले से? जी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर DGRDA की जेर निगरानी टास्क फोर्स ने चक्री रोड पर मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज की तामीरात गिरा दी हैं। 2 रोज कबल 11 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के दफातर और दीगर तामीरात मिसमार की गई थी। DGRDA सैफ अनवर जप्पा का कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी धोखादही से शहरियों को वर्गला कर जालसाजी में मुलव्वस थी। आवाम किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी से कबल RDA से मालूमात हासिल करें। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए तशहीर को भी रोकने का फैसला किया गया है। इस हवाले से FIA साइबर क्राइम को भी खतूत लिखे गए हैं। DGRDA के मुताबिक इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और इसके अलावा पुलिस और लॉ इन्फोर्स एजेंसीज की भी मदद हासिल की जा रही है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस है। असले के जोर पर आवाम की जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के दफातर सील और इनके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शब्बीर डार अपडेट करने के लिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। शहरियों की 3 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बन गया है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। हुकूमतों की जानिब से कर्जों का वसूल और कर्जों की अदायगी के लिए IMF की शराइत को पूरा करने के लिए मुल्क की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन इस इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। अशिया खुर्दनोश, चीनी, आटा, तेल, घी, दूध, दालों और सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। चीज की महंगाई है भाई, रोजी है नहीं, कैसे कोई गरीब खाए। आटा भी महंगा, चावल भी महंगा, तेल घी भी महंगी, क्या चीज सस्ती है। पेट्रोल बनने के बाद लोग बोलते हैं कि खुदाए जहर खाने का, और कोई हमारा हल नहीं है इसका। बस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गाड़ियों के किराए में इजाफा भी शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। इतना बढ़ गया है, यकीन मानो कि जहाँ 2000 बचाती थी गाड़ी वहाँ 1800 पे आ गई है। जो है ना 5-6 हजार रुपए का तेल भराता था, अभी 1000 रुपए का भरा के जा रहा हूँ। शहरियों का कहना है कि रियासत के इदारे पेट्रोल मसनूआत और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बजाय अपने अखराजात को कम करें तो शहरियों को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सब्जी, फल और दूसरी अशिया खुरोनोश की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा कर दिया है। मजीद तफसील बताएंगे जेहलम से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। जेहलम शहर की अवाम भी जो है सरापा एहतजाज है। शहरियों का ये कहना है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही फल, सब्ज़ी और दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह रोज़मर्रा चिंची, रिक्शा और लोकल ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। जो किराया पहले 50 रुपये चार्ज करते थे चिंची रिक्शा, अब 100 रुपया किराया कर दिया गया है। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है और जिसकी वजह से काम भी नहीं है, सवारी बैठती भी नहीं है। 332 रुपये पेट्रोल हो गया है और सुबह के खड़े हैं, काम बिल्कुल नहीं है। देखें 332 रुपये लीटर हो गया है और इससे हर चीज़ महंगी हो गई है। अब गरीब आदमी का रोटी खाना वो भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों को फिलफौर कम किया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। जी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद गुजरांवाला में ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज देखें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद यहाँ ट्रांसपोर्टर ने भी अपने किराए बढ़ाने के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहाँ शहरियों का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। ये अपनी मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। जितना किराया मुँह बोले मांगते हैं उतना देना पड़ता है। अगर किराया ना दें तो कहते हैं नीचे उतर जाए भाई और किसी सफ़र कर ले। जी बिल्कुल, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना तक किराए बढ़ गए हुए हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं है कि इतना किराया इतना फिक्स है। जितना पेट्रोल बढ़ता है उससे ज़्यादा 10 गुना 20 गुना ज़्यादा किराया महंगा कर देते हैं। हम लोग बहुत परेशान है, क्या करें आवाम। अरे आपने लोगों की बात सुनी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं तो उसी तरह से वो किराए बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, लोगों से बात भी की है कि हाल जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जितने किराए बढ़ गए हैं तो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो सवारियाँ हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी तादाद भी यहाँ पर कम नज़र आ रही है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम शहरियों के लिए सफ़र मुश्किल बना दिया है। लोग मजबूर होकर साइकिलें खरीदने की तरफ लौट आए हैं, मगर उनका कहना है कि साइकिलें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आम शहरियों के लिए सफर भी मुश्किल बना दिया। लोगों का कहना है कि गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए पेट्रोल डलवाने का सोचकर ही खौफ आने लगता है। पहले तो बच्चे कह रहे थे कि जी साइकिल हमें लेकर दें, और अब ये लग रहा है कि अब हमें साइकिलों के ऊपर ही जाना पड़ेगा सबको। जब आप फोन नहीं करेंगे तो फिर साइकिल तो चलाएंगे ना। पापा हमें पढ़ाएं या क्या करें, कमाएं, रोटी पूरी करें या ये पेट्रोल पूरा करें। अब मुझे लगता है मुझे खुद ही साइकिल पे जाना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होने पर लाहौर की नीला गुंबद मार्केट में खरीदारों का रश बढ़ गया। ताहम शहरियों का कहना है कि पहले जो साइकिल 10 से 12 हजार रुपए में मिल जाती थी, अब इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए हो चुकी है। गियर वाली साइकिल 40 से 60 हजार रुपए तक में फरोख्त हो रही है। 40 हजार 45 हजार तक पहुँच चुकी है। अच्छी गियर वाली साइकिलें जो है
तो सर ये मतलब है गरीब आदमी साइकिल भी ना ले तो फिर क्या करे। पेट्रोल दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं, रात को कुछ सोचते हैं सुबह कुछ हो जाता है रेट। शहरियों का कहना है कि अब इनके पास साइकिल चलाने और पैदल चलने के ऑप्शंस बाकी बचे हैं। हुकूमत इनके हाल पर रहम करे। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने आवाम को परेशान कर दिया। कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चे पालें। लगता है जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं अब साइकिल्स पर आना पड़ेगा। तफसील बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अयूब गेट के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने भी साबका हुकूमत की तरह हमें मायूस किया। हुकूमत से हमें उम्मीद थी कि ये कुछ रिलीफ देगी, लेकिन इसने भी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में एक माह के दौरान 2 से 3 बार इजाफा किया है। निगरान वज़ीर आज़म बैठा, उसे पता नहीं है पहले महंगाई कितनी है, जो अभी बढ़ाते जा रहे हैं वो महंगाई। आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या सस्ता किया है। एक पेट्रोल, वो भी पैदल घूमेंगे, साइकिलें लेंगे। अभी हम बच्चे पाले या तेल के पीछे लगे। इसी तरह ये रफ्तार रही तो इंशाल्लाह 500 तक कर देंगे और उसके बाद हम साइकिल पे आ जाएंगे। तो पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि गरीब और मुतवस्सित तबके का आदमी अब ये इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता। मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो है वो निर्ख अलग मुकर्रर किए जाएं और उन्हें सब्सिडी देकर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि उनका माली बजट मुतासिर ना हो और वो मुश्किलात से दो चार ना हो। जी आगे बढ़ा आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को ना हटाते तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा ना करना पड़ता। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली। दहशत गर्दी के साथ मुआशी दहशत गर्दी से भी कौम को निजात दिलानी है। पेशावर में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साजिशी नहीं चाहते थे कि अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट है नहीं। पार्लियामेंट 62(1)(f) का कानून पास कर चुकी है जिसकी मंजूरी सदर दे चुके हैं। दूसरे मुश्तरका केस में मरीम नवाज की बरियत हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो 2013 वाला पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि बिलावल उनके लिए बेटे की तरह है, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। इलेक्शन की तारीख में हल्का बंदियों का आईनी तकाजा हायल है। फास्ट बॉलर नसीम शाह कंधे की इंजरी का शिकार हो गए हैं। दुबई में नसीम शाह का स्कैन करवाया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक नसीम शाह को मुकम्मल फिट होने के लिए वक्त दरकार है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के दौरान कंधे की इंजरी का शिकार हुए। नसीम शाह के कंधे का दुबई में स्कैन कराया गया। ज़राए का कहना है कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक नसीम शाह को मुकम्मल फिट होने के लिए वक्त दरकार है। रिपोर्ट्स का किसी और जगह से भी जायजा लेने और मजीद स्कैन कराने का इम्कान है। PCB का कहना है कि नसीम शाह की इंजरी पर नजर है, उनकी देखभाल के लिए तिब्बी माहिरीन से राब्ते में है। नसीम शाह की क्रिकेट में वापसी का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में किया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि कंधे की तकलीफ के बायस नसीम शाह वर्ल्ड कप समेत लंबे अरसे के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आइंदा 2 से 3 दिन में मुतवक्की है। सिलेक्शन कमेटी और कप्तान बाबर आजम के दरमियान मुशावरत आज होगी। नसीम शाह इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हुए तो जमान खान को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान बाबर आजम के दरमियान आज अहम मशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी की लाहौर में हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से मुशावरत हो चुकी है। एशिया कप में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान है। नसीम शाह अगर वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो 4 फास्ट बॉलर्स के नामों पर मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि जमान खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी के नाम ज़ेर गौर हैं, लेकिन कभी इम्कान है कि जमान खान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान अगले 3 से 4 रोज में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज का कहना है कि एशिया कप में इंडिया के हाथों शिकस्त पर कौमी टीम दबाव का शिकार हो गई है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो एशिया कप का डिबेकल समझें या एक फेलियर समझ लें, वो हुआ है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसको
किसी भी वजह से छुपने की कोशिश की जाएगी तो बेहतरी नहीं आएगी। एक क्रिकेट कमेटी के मेंबर के तौर पर मुझसे राय ली गई थी कि हमें इस सारी जो मैनेजमेंट है इसके लिए क्या करना चाहिए, और मेरी अपनी हम्बल कैपेसिटी में मैंने राय दी थी कि हमें इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले 2, 3, 4 महीनों से या 6 माह से ये क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है। हम इनको बेस्ट फैसिलिटेट करें ताकि ये बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स लेके आएँ। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप हमारे लिए वो सब कुछ नहीं ला सका, लेकिन बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएंगे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के अंदर बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने कराची में होने वाले 40 क्रिकेट ग्लोबल कप के लिए साबिक कप्तान मिसबाह उल हक को पाकिस्तान ओवर 40 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के सरबरा फवाद एजाज खान के मुताबिक 19 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट में तजुर्बेकार साबिक कप्तान मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर और जार मिजाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को मिसबाह उल हक का नायब मुकर्रर किया है। इवेंट के लिए ऐलान करदा पाकिस्तान टीम की स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, हसन रजा और मोहम्मद समी भी शामिल हैं। फवाद एजाज ने मजीद बताया कि साबिक फास्ट बॉलर जलालुद्दीन को ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप के लिए पाकिस्तान टीम का कोच जबकि आजम खान को मैनेजर मुकर्रर किया है। इवेंट में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 19 सितंबर को अमेरिका के खिलाफ मैच के साथ करेगा। दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के प्रोफेशनल्स का इवेंट टाइटल जीत लिया है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए थी। कराची गोल्फ क्लब में होने वाली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के आखिरी रोज प्रोफेशनल कैटेगरीज में दिलचस्प व सनसनीखेज मुकाबले हुए। शब्बीर इकबाल ने आखिरी रोज शानदार खेल का मुजाहरा किया और 3 अंडर पार 69 स्कोर किया और मजमूई स्कोर 274 के साथ टाइटल जीत लिया। शब्बीर इकबाल पहले रोज 10वीं पोजीशन पर थे। अहमद बेग ने भी आखिरी रोज 3 अंडर पार 69 स्कोर किया और दूसरी पोजीशन ली। मोहम्मद अशफाक जो 6ठे नंबर पर थे चौथे रोज 6 अंडर पार किया और तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। मोहम्मद शहजाद जो गुज़िश्ता रोज टॉप पोजीशन पर थे 6ठे नंबर पर आए। सीनियर प्रोफेशनल का टाइटल मोहम्मद तारिक ने जीता जबकि जूनियर प्रोफेशनल का टाइटल M राशिद बेग के नाम रहा। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे, जिन्होंने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद पर पाक बहरिया के मुंतजमीन और स्पॉन्सर्स की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया मुल्क में खेलों के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। आगे बढ़े आपको खबर दें, निगरान वज़ीर आला पंजाब वफ्द के हमरा चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया। कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल का कहना है कि उम्मीद है वज़ीर आला का दौरा चीन बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम होगा। वज़ीर आला चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनीज के आला हुक्काम और सनअतकारों से मुलाकात करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए चीनी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है दौरा चीन से पंजाब की आवाम को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम करने का मौका मिलेगा। चीन ने हमेशा मुख्लिस दोस्त की तरह साथ निभाया। पूरी कोशिश है कि इस दौरे के फौरी नतीजा खेज और पायदार नताइज सामने आए। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां बंस रोड के करीब शहरी को लूटने वाले डाकुओं से पुलिस और शहरी ने मुकाबला किया। 2 डाकू हलाक हो गए जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक बंस रोड पर फ्रेस्को चौक के करीब एक मोटरसाइकिल पर 3 डाकुओं ने कार सवार शहरी को रोका। मुलजमान ने शहरी से लूट मार की और फरार होने लगे। इस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस और शहरी ने डाकुओं के साथ मुकाबला किया। 2 डाकू मौके पर ही गिरकर जख्मी हो गए जबकि तीसरे डाकू ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस और शहरी ने डाकू का पीछा किया और जामे क्लॉथ के करीब तीसरा डाकू भी जख्मी होकर गिर पड़ा। पुलिस और रेस्क्यू इदारे ने तीनों डाकुओं को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गए जबकि एक की हालत तशवीशनाक है जिसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुलजमान के इस्तेमाल में मोटरसाइकिल भी मिल गई है। हलाक डाकुओं और जख्मी डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी।
कराची में रेंजर्स ने स्कीम 33 में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप, जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल भी बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन कराची के इलाके मेहरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में किया गया। ऑपरेशन 3 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप, जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल भी तहवील में ले लिया गया। ऑपरेशन 2 मुल्जिमान मोहम्मद हनीफ और अब्दुल रशीद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। मुल्क में अवाम जहाँ मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, वहीं टूटी फूटी सड़कों ने भी अवाम को परेशान कर रखा है। शहरियों का कहना है कि ख़राब सड़कें न सिर्फ रश बल्कि हादसात का भी बायस बनती हैं, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासर होती है। सड़कों की अबतर सूरत हाल के हवाले से देखिए पेशावर से अब्दुल रहमान बिन गौहर की रिपोर्ट। ये है पेशावर की अहम और मसरूफ़ तरीन शाहरा दलजाक रोड, जहाँ 2 से 3 फुट गहरा गड्ढा है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल शहर की दीगर सड़कों की भी है, जहाँ टूट फूट के बायस गाड़ियाँ, रक्षा और मोटरसाइकिलें हचकोले खाती नजर आती हैं। पैदल और खुसूसी अफराद को भी मुश्किलात का सामना रहता है। सड़कों की अबतर हालत रश और हादसात का सबब बनता है। यू टर्न्स के ऊपर एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे ये रोड बिल्कुल ही ख़राब है, खस्ता है बिल्कुल, ना इसके ऊपर कोई काम हो रहा है। लोगों को भी तकलीफ है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं और जो गाड़ी आगे होती है और गड्ढे को ब्रेक मारकर उसके पीछे जो गाड़ी आ रही होती है वो उसको पीछे से मार देती है। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत PDA, CNW और दीगर मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है, ताहम सड़कों की तामीर के लिए फ़ंड्स की कमी का सामना है। लोगों की शिकायतें आती हैं, वो एड्रेस की जाती हैं बहुत हद तक, मगर ये है कि इश्यूज़ हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। काफ़ी दफ़ा रोड जो है ट्रैफिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। एक रोड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रक के लिए नहीं बनी हुई और उस पर ट्रक जा रहा है तो नेचुरली उसका वो स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं होती उस गाड़ी को, तो वो ख़राब हो जाती है। आवाम का ये भी कहना है कि गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल से सड़कें जल्द ख़राब हो जाती हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो दे ताकि आमदोरफ्त में तातुल और हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन सिद्दीक बंगश और शाहिद अहमद के साथ अब्दुर्रहमान बिन गौहर, जियो न्यूज़ पेशावर। बहावलनगर में हारूनाबाद से फोर्ट अब्बास तक ज़ेर तामीर मेन हाईवे रोड गुज़श्ता 2 साल से ठेकेदार की मुबैना गफलत और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इल्तवा का शिकार है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी, हारूनाबाद से फोर्टाबास ज़ेर तमीर मेन हाईवे रोड गुज़श्ता 2 साल से अल्तवा का शिकार है। ठेकेदार की मुबैना गफलत से ये रोड शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। ट्रालियां ने टायर पटाका मारी जाते हैं, बड़े आवाज़ार है गए इन्हें तो रोड पट जाओ, पत्थर ही लै जान, साडी जान छड्डन, सानू खाली जगह मिट्टी चंगी है। 2 साल का अरसा हो गया सानू परेशान होया नू, नाल घर ने मिट्टी उड़ उड़ के सारी घरां च जांदी है, बहुत परेशानी बनती है। ये रोड 2 अरब 78 करोड़ रुपए की कसीर रकम से शुरू किया गया था। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को जाने वाली ट्रैफिक इसी वाहर रोड से गुजरती है, मगर 2 साल से फंड की अदम दस्तयाबी और ठेकेदार की मुबैना गफलत के बायस ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। धूल और मिट्टी उड़ने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और गाड़ियां भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर इस रोड की तमीर का मुतालबा किया है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का राज है। मटर गश्त करते कुत्ते जिन्ना टर्मिनल के बरामदों में आ जाते हैं, जिससे आवारा कुत्तों के मुसाफिरों पर हमलावर होने का खतरा रहता है। जियो न्यूज़ को मौसूल तस्वीर में कुत्तों को जिन्ना टर्मिनल के बरामदों में घूमते देखा जा सकता है। ये कुत्ते मुसाफिरों को खौफजदा कर देते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी आवारा कुत्तों को एयरपोर्ट के हसास मकामात से दूर रखने में नाकाम है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक आवारा कुत्ते दिन और रात के औकात में जिन्ना टर्मिनल के पार्किंग एरिया और लाउंजेस में अक्सर नजर आते हैं। ज़राए का बताना है कि जिन्ना टर्मिनल पर सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। लोग खाने पीने की चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, जिसे खाने के लिए आवारा कुत्ते एयरपोर्ट में दाखिल हो जाते हैं। गुजरावाला में चौथी शादी करने वाले शख्स की शादी में तीसरी बीवी पहुंच गई। बीवी के पहुंचने पर उसका शौहर शादी की तकरीब छोड़कर फरार हो गया। तीसरी बीवी ने शौहर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए थाना पीपल्स कॉलोनी में दरखास्त दे दी है। पुलिस के मुताबिक पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी शख्स रमज़ान की पहली बीवी फौत हो गई थी और दूसरी को उसने तलाक दे दी थी। बाद में रमज़ान ने तीसरी शादी की थी और उसके 4 बच्चे हैं। रमज़ान की चौथी शादी की इतला मिलने पर तीसरी बीवी बच्चों समेत शादी की तकरीब में पहुंच गई। इतला मिलने पर रमज़ान शादी की
तकरीब से फरार हो गया। खातून ने शौहर के खिलाफ पीपल्स कॉलोनी थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है, जिस पर कार्रवाई जारी है। जिला बुनेर के गांव बरशमन नाल में ना बिजली की लोड शेडिंग होती है और ना ही भारी भरकम बिल आते हैं। महज 200 रुपये माहाना के एवज पूरे महीने बिजली तसलसल के साथ मिलती है। इलाका मकीनों को मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का एहसास ही नहीं है। तफसीलात महबूब अली की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर है ज़िला बुनेर के दूर अफ्तादा गाँव बरशमनाल के, जहाँ 21वीं सदी में भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात तो मौजूद नहीं, लेकिन इस गांव की रिहायशी 30 साल शौकत ने 10 लाख रुपए की लागत से पन बिजलीघर बनाया है, जिससे गांव के बेशतर घरों को बिलानागा माहाना 200 रुपए के हिसाब से बिजली फराहम की जाती है। यहाँ पर तकरीबन 100 घर हैं। हम हर घर से माहाना 200 रुपए बिल लेते हैं। इन पैसों से मशीनरी की मुरम्मत करते हैं और लोगों को रिलीफ देते हैं, इसलिए कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मुफ्त इसलिए नहीं दे सकते कि स्पेयर पार्ट्स की कीमतें ज़्यादा है। इससे यहाँ के लोग को बहुत फ़ायदा है। यहाँ का आटा भी बेहतरीन है, इसके साथ पंचक्की भी है जिससे हमें आटा मिलता है। हुकूमत अगर हमारी मदद करे तो उससे ज़्यादा लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। गांव में जगह जगह पानी की नदियां बह रही है, जहां लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे छोटे छोटे पन बिजलीघर बनाए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उनको बिजली की कीमतों में इजाफे का एहसास तक नहीं है। इस गांव में बिजली मुनक़ता होती है और न ही कीमत में इजाफा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वापडा की बिजली अभी तक मौजूद नहीं। और शौकत ने जो काम किया, ये हमारी जो विलेज है ये पसमानदा भी है, दूर भी है, तो इसमें जितनी भी अंधेरे थे उसको रोशनी में तब्दील किया। हम जो है ना ये इधर 200 रुपये बिल लेते हैं महीने का, और हम बिलाना बिजली हमें फराहम की जाती है और हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है। हम बहुत खुश हैं इससे। बुनेर के इलाके बरशमनाल से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल शौकत कहते हैं कि इस पन बिजलीघर की मदद से न सिर्फ वो इस पूरे इलाके को बिजली फराहम कर रहे हैं, बल्कि साथ में उन्होंने एक पंचक्की भी लगाई है, जिससे इस पूरे गाँव की आर्थिक ज़रूरियात भी पूरी होती है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, बरशमनाल, ज़िला बुनेर। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 9वें रोज़ मकामी और बैनुल अक़वामी फ़नकारों ने वर्कशॉप का इनेकाद किया। अंग्रेज़ी ज़बान में स्टेज शो भी हुआ। तफसील बताएंगे वलीद अहमद। थिएटर जिंदगी का अक्स, वो आईना जो माशरे का असल चेहरा दिखाता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में जहां बैनुल-अक़वामी थिएटर ग्रुप्स अपनी तहजीब और आर्ट की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो वहीं मुकामी फनकार और तलबा को अदाकारी का गुर भी सिखा रहे हैं। अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट की रुकन हैना जॉलियाना नेकोलेट और मुकामी फनकारों ने वर्कशॉप में बॉडी लैंग्वेज की बारीकियां बताईं, ड्रामा निगारी सिखाई और अपने तजुर्बात शेयर किए। बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट एक ही तरह सोचता है। मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ कल्चर से आए हुए लोग हैं जो एक तरह से सोचते हैं, और उनकी सोच जब डिफरेंट कल्चर्स को करीब लेकर आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी पॉजिटिव वाइब है। 9वें रोज अंग्रेजी जबान में बोथ सिट इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल पेश किया गया। अली जोनेजो ने ड्रामा लिखा ही नहीं बल्कि शौहर का किरदार भी निभाया। बीवी के किरदार में नजर आई रास्ती फारूक। हिदायतकार कमल खुसट समझती हैं कि उनके खेल का नतीजा देखने वाले खुद अखज़ करेंगे। हर शाम हर प्ले पे इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि लोग हिम्मत करके थिएटर के लिए बाहर आ रहे हैं, जिस भी किस्म के हालात हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस है लोगों को, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मसला है, लेकिन उसके बावजूद लोग थिएटर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी आई थिंक कोई और जेस्चर नहीं है टुवर्ड्स सेइंग दैट हाउ रिजिलिएंट वी आर एज पीपल, एंड थिएटर को लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं थिएटर के अगले मेले में कम से कम 30 बैनुल-अक़वामी ग्रुप्स पाकिस्तान आएंगे। जो भी आर्टिस्ट आता है हम सिर्फ उससे परफॉर्मेंस नहीं कराते, अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, टॉक्स कराते हैं, वहाँ की टेक्निक्स, यहाँ की टेक्निक्स। तो ये फिर जिस तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस एक रिवायत हो गई है, ये भी एक बड़ी रिवायत इस शहर कराची में बन जाएगी। खेल मुकालमे और वर्कशॉप का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।